अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अकाउंटिंग के कंप्लीट लेक्चर्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसके ऊपर अब आप लोगों को लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे तो नहीं, वीकेंड पर इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो का इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। बाकायदा हम अपनी इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन से कि बेसिकली अकाउंटिंग होता क्या है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके जितने भी प्राइवेट इदारे हैं वो आ जाते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे पास जितने भी वेलफेयर ट्रस्ट होते हैं, इनका मकसद होता है वो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए जो काम करते हैं, वो हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की कि जिनका उनकी रिकॉर्डिंग हम किस तरह से करेंगे। हमने रिकॉर्डिंग करनी है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तब उसके पास हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है एंड रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने बात कर ली। अब सबसे पहले है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बेसिकली किस इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है जो कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती हैं, डेली बेसिस पर जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। अब एक कंपनी की मिसाल ले लें, वो कुछ ना कुछ ख़रीदती होगी। बेसिकली उसका रॉ मटेरियल ख़रीदती है, जो प्रोडक्शन करती है, मज़दूर काम करते हैं वहाँ पर लाइट्स बल्ब वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। अगर वहाँ पर आपका इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, टेलीफोन के जो बिल्स हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसके यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अगर वो कोई चीज़ ख़रीदती है तो हम उसे परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, बेचती है तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमने उनकी सैलरीज देनी है और डिफरेंस काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमने क्या करना होता है, उन ट्रांजैक्शंस को जो हम डेली रूटीन पर कर रहे होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना होता है। क्यों रिकॉर्ड करना होता है? ताकि हम डिसीजन ले सकें, एक डिसीजन ले सकें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके बिहाफ में कोई ना कोई हम डिसीजन ले सकें। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, हम उसे क्या करते हैं फिर देन क्लासिफाइंग करते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी ज़्यादा वो डेली बेसिस पर उसका कैश आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, मर्चेंडाइज़ ख़रीदती है, रोज़ ख़रीदती है या हफ्ते में एक दफ़ा ख़रीदती है, बेचती है, सामान बेचती है, तो एक डिफरेंट अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, बैंक में अकाउंट खुलवा लिया तो एक नया अकाउंट आ गया। बैंक यहाँ पर टेलीफोन बिल वगैरह वो पे कर रही है अपने, तो क्या है, यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। वर्कर को सैलरीज दे रही है तो वो सैलरीज एक्सपेंस आ जाते हैं। ठीक है, जिस मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजैक्शंस वो परफॉर्म हो रही होती हैं। अब कैश एक ऐसा अकाउंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है अकाउंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ऐसी टर्म होती है। अब हमने उस कैश को क्या करना है, क्लासिफाइंग करना है, एक जगह पर जमा करना है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं कैश की ड्यूरिंग द मंथ, उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग कर लेते हैं, एक जगह जमा कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं हमारे पास, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है कि हम देखें, कि चेकआउट कर सकें कि जो कैश है हमारा, उसका रिमेनिंग बैलेंस क्या है हमारे पास। देन जब हम क्लासिफाइंग कर लेते हैं किसी भी अकाउंट को, जितने भी अकाउंट हमारे पास ओपन हो रहे होते हैं, जब हमने क्लासिफाइंग कर लेते हैं, तब बात आती है हमारी समराइजिंग यानी कि अब जो भी एक ख़ास पार्टिकुलर बैलेंस बच गया है एक अकाउंट का, जो कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के एवज़ में, डिफरेंट ट्रांजैक्शन के बदले में परफॉर्म हुई, उसको हमने
जब हमने क्लासिफाई कर लिया, बारी आ जाती है समराइज़ करने की, ताकि जो है हम देख सकें कि हमने ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो कितनी 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 जो है वो कैश बच गया, यानी कि जितनी ट्रांजैक्शंस की हमने उसके बाद जो है हमारे पास कैश कितना बच गया। परचेज़ेस की हमने कितनी परचेज़ेस की हमने ड्यूरिंग द पीरियड, वो हम क्या कर लेते हैं समराइज़ कर कर एक जगह पर एक पेज पर लिख लेते हैं। देन बात आती है कि हमने सेल्स की, सामान बेचा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है मोटिव है वो है प्रॉफिट कमाना। तो अब वो जब सामान बेच रही है तो कितने कस्टमर्स को, किस किस को सामान बेचा, यानी कि मिसाल के तौर पर उसने अली को भी सामान बेचा, बिलाल को भी बेचा, एहसन को भी बेचा, तो मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो हैं वो कस्टमर्स हैं। तो डिफरेंट अकाउंट ओपन हो रहे होते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि अब जब उसको हम समराइज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास पता चल जाता है कि अली को या बिलाल को या एहसन को हमने ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो इतना सामान हमने क्या किया, सोल्ड आउट किया, यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस कितने पे किए, रेंट अगर रेंट पर है कोई पार्ट या उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमने उस रेंट को कितना पे किया ड्यूरिंग द पीरियड, सैलरीज कितनी वर्कर को दी। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट जो अकाउंट ओपन हो रहे होते हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं एक जगह, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बिज़नेस में बेसिकली चीज़ें क्या क्या मौजूद हैं, हमारे कितने खर्चे सारा साल हुए। ठीक है, तो उन तमाम चीज़ों का मकसद, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का मकसद जो होता है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको जो है अपने एक्सटर्नल यूज़र्स को जो है ये इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, बेसिकली यही अकाउंटिंग का मकसद होता है, जो कि कोई भी इदारा जहाँ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर ये ज़रूरी होती है। इस तरह से जो है वो अपने बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फिर उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर दैन उसे क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि उनको कितने ज़्यादा अकाउंट आ रहे होते हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी, कैश भी आ रहा है, परचेज़ भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है, सेल्स हैं, डिफरेंट कस्टमर्स के अकाउंट हैं, एक्सपेंसेस हैं। तो फिर हम इनको कन्वर्ट करते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट के अंदर, के जितने भी अकाउंट एक ही कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो हम उन्हें एक जगह क्या कर लें, एक अकाउंट का नाम दे दें। मिसाल के तौर पर हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाते हैं नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज़, देन हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंसेस होते हैं, देन हमारे पास रेवेन्यू होता है, और देन हमारे पास कैपिटल, इसे हम ओनर इक्विटी भी कहते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग करने का भी एक सिस्टम होता है। इस रिकॉर्डिंग करने का एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि इसके अंदर भी जो है हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट होते हैं जिन बेसिस के ऊपर ये तमाम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सारे काम हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब आइंदा जो हमारी वीडियो आएगी उसके ऊपर हम बात करेंगे इन हेड्स ऑफ अकाउंट को, कि बेसिकली एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और कैपिटल या ऑनर इक्विटी होता क्या है।